और चलिए इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, नहीं रहे हैं जाने माने उद्योगपति रतन टाटा। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे और अब ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है कि जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब नहीं रहे। मेघा प्रसाद हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। मेघा, ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जी, ये खबर अब मुंबई से आ रही है। ये अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि रतन टाटा, द इंडस्ट्रियलिस्ट एट द हेल्म ऑफ द टाटा ग्रुप, वो ही उनका निधन बस कुछ मिनटों पहले ब्रीच कैंडी के अस्पताल में हुआ है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जहां वो एडमिटेड थे। आपको याद दिलाऊं कि बस पिछले हफ्ते ही ये खबर आई थी कि उनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल रश किया जा रहा है। उस वक्त बताया जा रहा था कि ब्लड प्रेशर में बहुत फ्लक्चुएशन थी और उन्हें आईसीयू में ले गया गया है। लेकिन उसके तुरंत बाद रतन टाटा जी का खुद का हस्ताक्षर किया हुआ एक नोट उनके ट्विटर हैंडल पे डाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं और ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मगर बढ़ती उम्र की वजह से काफी इश्यूज वैसे भी हो रहे थे। उन्होंने उस नोट में भी लिखा था कि जो थोड़े मोड़े इश्यूज हैं वो ओल्ड एज की वजह से हो रहे हैं और उसके रेगुलर चेकअप के लिए वो गए हुए हैं। मगर अभी ये खबर आ रही है, उनका पूरा परिवार उनके साथ था इस दुखद अभी तो सारा परिवार अस्पताल में ही है और उनके लास्ट फ्यू मोमेंट्स में भी उनके परिवार के लोग उनके साथ थे। ये खबर अभी आ रही है। तो ब्रीच कैंडी के अस्पताल में मुंबई में रतन टाटा का निधन हो गया है। ये अब हम एबीपी न्यूज पे कंफर्म कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि परिवार के तरफ से कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट आएगी। अस्पताल के तरफ से भी शायद स्टेटमेंट आ सकती है, क्योंकि आज दिन में भी ये खबर थी कि उनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। वो इंटेंसिव केयर में थे। आज इंटेंसिव केयर में वो थे ब्रीच कैंडी में। ये खबर दिन से हम लोगों के पास थी, लेकिन क्योंकि पिछले हफ्ते उनके खुद के हैंडल से ये बताया गया था कि सब अनफाउंडेड रूमर्स है, इसलिए आज ज्यादा लोगों ने परस्यू भी नहीं किया। लेकिन अभी ये खबर आ रही है दैट ही हैज पास्ड अवे। रतन टाटा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो इस देश ने देखा है, और अब उनकी जगह कौन लेगा इस पूरे बड़े एम्पायर को संभालने में, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन लंबी पारी और बहुत ही ब्रिलियंट पारी आप समझे रतन टाटा की रही है। और बिल्कुल मेघा, ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति थे। ये बेहद दुखद खबर है। काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और अब बताया जा रहा है कि वो नहीं रहे हैं। क्या बीमारी थी मेघा उनको? जी, अभी उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी कि क्या बीमारी नहीं थी। मगर आप ओल्ड एज से रिलेटेड इश्यूज थे, यही बता सकती हूँ। कोई एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी अभी तक नहीं आई थी। तो ये कहना गलत होगा या इस पे कोई भी स्पेकुलेट करना गलत होगा कि कोई किसी एक स्पेसिफिक बीमारी से परेशान थे। ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से उनकी कंडीशन डेटोरिएट हुई थी। पिछले वीक भी हुई थी, मगर उन्होंने खुद से कहा था कि नहीं, ये गलत है। आज सुबह से ये खबर आ रही थी कि ब्रीच कैंडी के आईसीयू में वो एडमिटेड है और तबीयत उनकी बहुत ज्यादा नासाज थी। तो क्रिटिकल कंडीशन में बताए जा रहे थे। ब्लड प्रेशर में बहुत गिरावट हुई थी। पिछले हफ्ते भी जब ये बात आई थी तब भी ये बोला गया था कि ब्लड प्रेशर में गिरावट है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनको तुरंत अस्पताल रश किया गया है। आज भी जब उन्हें इंटेंसिव केयर में से जो ये खबर आ रही थी वो यही थी कि ब्लड प्रेशर में सुधार नहीं हो रहा है। और समझिए, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है तो ब्लड फ्लो बॉडी में मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होता है और अल्टीमेटली इंसान की जान चली जाती है। मगर ये सारी बातें तो अस्पताल जब अपनी स्टेटमेंट जारी करेगा
कोई बुलेटिन जारी करेगा तभी आपको पता चलेगा। ये तो हम सब जो हम जानते हैं, जो अपने सोर्सेस के तरफ से हम समझ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। मगर ये डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स अस्पताल के बताने की है या उनके परिवार या उनकी कंपनी टाटा ग्रुप के तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आए तो आए, लेकिन अभी हम आपको ये कंफर्म कर रहे हैं दैट रतन टाटा has breathed his last। बिल्कुल मेघा, आपके पास वापस आएंगे, मृत्युंजय के पास चलेंगे। मृत्युंजय, आपको क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि जिस प्रकार से जाने माने उद्योगपति रतन टाटा पिछले दिनों 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। रात 12:30 बजे के करीब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। लो बीपी की शिकायत थी पहले, और जिसके बाद डॉक्टर शाहरुख, जो कि ब्रीच कैंडी में काम करते हैं, उनके ही निगरानी में, उनकी टीम की निगरानी में रतन टाटा जी को रखा गया था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आईसीयू में उनको रखा गया था और आईसीयू में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हालांकि उसी दिन, जिस दिन उन्हें भर्ती कराया गया था, उसी दिन उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई थी उनकी सोशल मीडिया पेज पर कि वो रूटीन चेकअप के लिए गए हुए हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो ब्रीच कैंडी के सूत्र बता रहे हैं कि उनकी तबीयत इतनी भी सही नहीं थी, काफी दिक्कत हो रही थी उन्हें, लो बीपी की तकलीफ हो रही थी और सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद जो उनको डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में रखा गया था। और अभी जिस प्रकार से दूसरे उद्योगपति हर्ष गोयनका जैसे नामी उद्योगपतियों ने सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्त किया है भावना कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, इस प्रकार की जानकारी आई है। लेकिन आपको बता दें कि अस्पताल की तरफ से या फिर टाटा सन्स की तरफ से, टाटा ग्रुप की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आया है। हमने कुछ समय पहले उस क्षेत्र के मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात की, चूंकि एक जाने माने उद्योगपति हैं और ऐसी स्थिति में सुरक्षा वगैरह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन पुलिस कर्मियों का, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है या फिर सुरक्षा के लिहाज से कोई अतिरिक्त मांग नहीं की गई है। क्योंकि रतन टाटा 3 दिनों से वहां पर भर्ती थे, तो एहतियातन वहां पर पुलिस सिक्योरिटी थी, लेकिन अतिरिक्त सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसी कॉल या जानकारी नहीं आई है। अब तक ये प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आई है। बहुत कुछ स्थिति और बहुत कुछ जानकारी तभी स्पष्ट हो पाएगी जब एक आधिकारिक बयान अस्पताल की तरफ से या फिर टाटा ग्रुप की तरफ से रिलीज हो और उसमें चीजों का स्पष्टीकरण हो पाएगा। अभी जाने माने जो उद्योगपति हैं, चाहे हर्ष गोयनका हो या ऐसे कुछ अन्य जो टाटा परिवार को या रतन टाटा जी को बहुत करीब से जानते थे, ऐसे लोगों के सोशल मीडिया पर बयान जरूर आए हैं कि एक दुखद खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान टाटा ग्रुप की तरफ से नहीं आया है, जिसका हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी इसको लेकर नहीं आ पाई है। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लगातार मेडिकल चेकअप्स उनके चल रहे थे और उसके बाद ये बेहद बड़ी और दुखद खबर। मेघा, आपके पास वापस आएंगे। लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और रेगुलर चेकअप्स भी करवा रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो पिछले हफ्ते ही एक तरीके से कहिए तो क्लियर हो गई थी कि सिचुएशन थोड़ी तो खराब उनकी हो चुकी है, क्योंकि ये उनको अचानक से अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं थी, आईसीयू में भर्ती हो चुके थे। तो ये सारी बातें, लेकिन देखिए खंडन तुरंत हो गया था उसका, इसलिए लोगों ने उसको आगे परस्यू किया नहीं। मगर काफी समय से रतन टाटा की तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ। कई फंक्शंस हम लोगों ने भी अटेंड किए हैं जहां वो चीफ गेस्ट थे, कई जगह पब्लिक में भी उन्हें देखा, चलने वलने में भी प्रॉब्लम होती थी, उन्हें बात करने में भी प्रॉब्लम हो गई थी। पर ये एक तरीके से जैसे सवाल आप कर रही थी कि कोई स्पेसिफिक बीमारी थी क्या रतन टाटा को, वो मैं नहीं उसकी पुष्टि कर सकती हूँ। और अभी भी बता रही हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस ब्लड प्रेशर को लेकर हुआ है। ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अब इतना ही पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस थी। इसके अलावा अगर कुछ था तो ये अस्पताल बता देगा हमें। लेकिन बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए भी, उनके इंडस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स, एंड डेफिनेटली फॉर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। बहुत लंबे समय तक इन्होंने टाटा के सर्वोच्च पद पे कार्यभार संभाला है, क्रिटिकल कंडीशन में थे, इनको बचाया नहीं जा सका। तो आज अभी बस कुछ ही समय पहले ये हुआ है। मुंबई के, साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिटेड थे और सिग्निफिकेंट ड्रॉप था ब्लड प्रेशर में।
ब्लड प्रेशर नहीं, जैसे मैं बता रही थी आपको थोड़ी देर पहले, ब्लड प्रेशर अगर पिकअप नहीं करता है तो वो इवेंचुअली ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाता है बॉडी को। ऐसा लग रहा है कि यही कुछ हुआ होगा, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी औपचारिक तरीके से या तो स्टेटमेंट अस्पताल की तरफ से आए या परिवार की तरफ से आए या टाटा सन्स की तरफ से आए, मगर अभी ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दुखद समाचार मुंबई ब्रीच कैंडी के अस्पताल से आना है। बिल्कुल मेघा, अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद वो अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। बिल्कुल, सादगी के लिए तो जाने जाते थे रतन टाटा। और मैं आपको एक अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मुंबई में बहुत समय हमने भी काम किया है। एक समय एक दिन ऐसा था, कोई इवेंट थी, टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स, जो ताज महल जिसे हम ताज कहते हैं वहाँ मुंबई में, ताज होटल में एक इवेंट था। और मुझे याद है मैं बाहर खड़ी थी उस वक्त, अपनी गाड़ी की इंतजार कर रही थी, और रतन टाटा जी भी बाहर आकर पोर्च पे खड़े थे, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो मतलब अगर आप रतन टाटा को बाहर खड़े देखेंगे तो नजर तो जाएगी ही, और लोग ये भी वेट कर रहे थे देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है उन्हें लेने के लिए। और आप मानेंगे नहीं ये बात जब मैं आपको अभी कह रही हूँ, टाटा नैनो आई थी उस वक्त उन्हें लेने के लिए, और वो टाटा नैनो में बैठे ड्राइविंग सीट पे, उन्होंने खुद से नैनो को ड्राइव करके वो आगे चले गए। ना आगे कोई एस्कॉर्ट कार, कुछ नहीं, नथिंग, नो बिग फैंसी कार, नथिंग। सादगी की आप बात करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल थे देश में कि किस तरीके से एक सिंपल तरीके से जिंदगी जी जाती है। और रतन टाटा इन सारे चीजों के लिए जाने जाते थे। बहुत ही हम्बल कैरेक्टर, और वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आपको कहूँ, जितनी भी मेरी थोड़ी ही इंटरेक्शन उनसे कभी फंक्शंस में हुई है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन, हमेशा आपकी बात सुनने का समय रहता था इनको। और अपने इंडस्ट्री में तो डॉइन की तरह जाने जाते थे। मुझे लगता है कि आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि उनके स्टेचर के और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट शायद हमारे देश में हो। बिल्कुल मेघा, इससे मुझे भी एक किस्सा याद आया। जिस तरीके से जब किसी की गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके ये लिखा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक नई गाड़ी दे दी जाए। हालांकि वो प्रैंक के तौर पे किया गया था, लेकिन उन्होंने इंस्टेंटली रिप्लाई करते हुए भी वहां पर उनको नई गाड़ी दिलवाई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि वो कितने दिलेर थे। देखिए, कुछ और भी खबरें अभी जैसे आ रही हैं, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हर्ष गोयनका ने भी लिखा है अब ट्विटर पे। उन्होंने, हर्ष गोयनका जो उनके साथ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुंबई से ही हैं, उन्होंने लिखा है, द क्लॉक हैज स्टॉप्ड टिकिंग, द टाइटन passes away. Ratan Tata was a beacon of integrity, ethical leadership and philanthropy who had imprinted an indelible mark on the world of business and beyond. He will forever soar high in our memories. ये इन्होंने लिखा है अभी अपनी ओबिचुरी समझिए इसे, ट्विटर पे डाला है हर्ष गोयनका ने। 86 ईयर्स के थे रतन टाटा। आईसीयू में अभी लास्ट फ्यू मिनट्स भी मुझे लगता है कि आईसीयू में ही थे, और परिवार वाले उनके सब साथ में थे। अभी जो मुझे खबर आ रही है, थोड़ी देर में शायद एक स्टेटमेंट जरूर जारी होगा। तो आप देख रहे हैं अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, ओबिचुरीज आ रही हैं। हर्ष गोयनका जो उनसे करीबी माने जाते थे, उन्होंने ये अब ट्विटर पे लिखा है, एक्स प्लेटफॉर्म पे लिखा है। मैं आपको एक सेकंड अभी आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रतन टाटा जी का जो पुराना जो लास्ट ट्वीट था, जिस दिन हम लोगों ने भी, हर किसी ने मीडिया में ये खबर चलाई थी कि अचानक उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, उन्होंने लिखा था, आई एम करेंटली अंडरगोइंग मेडिकल चेकअप्स ड्यू टू माई एज रिलेटेड मेडिकल कंडीशन. There is no cause for concern. I remain in good spirits. Requesting the public and media to refrain from spreading misinformation. तो उन्होंने ये बात की तुरंत खंडन करी थी, मतलब मिनटों में हुआ था। मुझे याद है कि ये खबर चली थी और 4-5 मिनट के अंदर ही उन के साथ। तो देखिए, अब तो आप पीछे जाकर आपको समझ आ रहा है कि हालत तो खराब ही थी उनकी। उस दिन शायद इतनी सीरियस नहीं होगी, इसलिए ये तुरंत मैसेज डाला गया था कि भाई ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है,